लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर है कौन माता दीन पनियार, कहाँ से है, क्या बायोडाटा है, कैसी वो पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही है। माता दीन पनियार की तरफ से भक्तों 2,51,00,000 रुपए, 2,51,00,000 रुपए की यादगार में 101 मंदिर बनाने का लक्ष्य लिया, जो 17 मंदिर मैंने बनाकर तैयार कर चुकी। तक मैं टोटल जो खर्च किया है 21 करोड़ रुपए इस 3 साल में मैंने दान धर्म पे खर्च किए। भंडार कौन है, क्या कोई दान करने की शिक्षा का कोई छात्रावास हो जाए, चाहे आपके बानसूर में खुल जाए, तो गुर्जर समाज की प्रतिभाएं वहाँ से निकलकर आगे एसडीएम कलेक्टर बनेगी। हमारे को देव का अरवाड़ा बुलाना नहीं चाह रहा था, पर जिस दिन बुलाएंगे, जिस दिन हमारे समाज के सामने पेश हो जाएंगे, वो दान धर्म करने जा रहा हूँ मैं जोधपुरिया धाम में। अब उसका लक्ष्य देखना है कि राजस्थान में भी कोई ऐसा शेर जन्मा है जो मान दान धर्म के ऊपर मान खर्च का। जो परिवार है वो एक MRDS ग्रुप परिवार है, और मेरा जो बिजनेस है वो एक MRDS ग्रुप के एक जितना मैंने अभी जोमोरिया में मैंने 2 करोड़ दिए तो मेरी 25,000 गज जमीन बिक गई। तो माता दीन जी, आप जहाँ दान कर रहे हैं वहाँ केस करवा देते हैं या फिर मंदिर आप बना के देते हैं, कैसा कि आपकी वो प्लानिंग कैसी रहती है? वो प्लानिंग हम 1 लाख रुपए नगद राशि और 45 लाख रुपए की घोषणा नहीं हो कि कल माता दीन जी को बदनाम मत करना कि माता दीन जी पैसा नहीं दिया। इनका गुर्जर समाज के सबसे बड़े भामाशाह माता दीन जी पनियार हमारे साथ हैं। लगातार चर्चा हो रही थी और लगभग मेरे पास 5 से 10 कॉल भी आ गए थे कि माता दीन पनियार जी का इंटरव्यू करें और बातचीत करें कि किस तरीके से उनकी चर्चा हो रही है। बात करें तो गुर्जर समाज में इतनी चर्चा बड़ी पड़ी है कि 2 करोड़ का दान आज तक भामाशाह ने किसी ने नहीं दिया। पहले बगड़ावतों के टाइम में उस टाइम हुआ करता था, लेकिन ऐसे भामाशाह बड़े दानवीर करणवीर माता दीन जी पनियार हमारे साथ हैं। रूबरू होते हैं किस तरीके से, कैसा इनका संघर्ष रहा और कैसे आकर इन्होंने ये दान करने की रुचि इनके अंदर जागृत हुई। माता दीन जी, स्वागत है आपका। जी वेलकम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद तेजपाल जी आपको, और आपकी तेज मीडिया को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और इसके आभारी भी हैं कि जो आप हमारे मान इस लायक समझा आप हमारा इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचे, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। माता दीन जी, लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर है कौन माता दीन पनियार, कहाँ से है, क्या बायोडाटा है, कैसी वो पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही है? देखो, पारिवारिक पृष्ठभूमि तो मैं 0 से शुरुआत की है। मेरे जो पिताजी हो रहे हैं पलदारियाँ मजदूरियाँ कर करके हमारे को पाला पोसा है, पढ़ाया लिखाया। एक गरीब तबके का परिवार से मैं निकल के आया हूँ, और मेरा एक प्रॉपर्टी का बिजनेस है। मैंने आज से 6 नवंबर 1999 से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, और बिजनेस स्टार्ट करके धीरे धीरे हमने जिस दिन से बिजनेस स्टार्ट किया उसी दिन से प्लानिंग बना ली थी कि हम जो भी जितना हमारे पास प्रॉफिट आएगा इस प्रॉपर्टी से, तो हम इसका 5 से 7% प्रॉपर्टी का जो भी प्रॉफिट है वो हम दान धर्म में खर्च करेंगे, केवल मंदिर और गौशालाओं के लिए खर्च करेंगे। ये हमने लक्ष्य बनाया था, और आज 99 से आज तक हमने काफ़ी हर गांव में, हमारे बानसूर तहसील में लगभग में ऐसा कोई गांव नहीं छोड़ा होगा जहां मान मैंने 1,000, 2,000, 5,000 रुपये का एक दान धर्म के रूप में नहीं दिया होगा। जो भी जितने भी सत्संग भंडारे हुए हैं, गौशालाएँ हैं, जितना मेरे लेवल के जितनी इनकम थे उस हिसाब से मैं उनको दान धर्म करता रहा। बेसिकली मैं रहने वाला बानसूर तहसील से, वैसे मेरा गाँव प्रॉपर छाट का है, और खोरी गांव में रह रहा हूँ अभी हाल फिलहाल। गांव से उठ के मैं खेतों में रहने लगा, जो खोरी की सीमा में रह रहा हूँ, वही मेरा रेजिडेंस है। वैसे बेसिकली अब जयपुर रह रहा हूँ, और धीरे धीरे मकान तो मैंने सभी जगह बना दी। अभी खाटू श्याम भी रह रहा हूँ, त्रिवेणी भी रह रहा हूँ, बालाजी भी रह रहा हूँ, परंतु बेसिकली मेरा जो रेजिडेंस है, अभी जो परिवार मेरा जो रह रहा है वो बानसूर के पास एक खोरी गाँव में रह रहा है। माता दीन जी, लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि आपने मंदिरों के ऊपर इतना पैसा खर्च करने लगातार, जहाँ जा रहे हैं, जहाँ आपको बुला रहे हैं वहीं आप डोनेट कर रहे हैं। ये रुचि जागृत कहाँ से हुई? मंदिरों को लेकर ही आपकी रुचि कैसे बनी? क्योंकि शिक्षा भी है, समाज शिक्षा से भी आगे बढ़ सकता है। ये धर्म प्रथा आप कैसे शुरुआत करी? मंदिरों की रुचि इसलिए, मेरे दादाजी मोठोराम पनियार की यादगार में मैं ये जो सोच बनाई है, मेरे दादाजी की गाइडलाइन थी। दादाजी ने यही चीज़ सिखाई मेरे को कि आप कभी भी जो 2 पैसा कमाना चालू करो तो ये दान धर्म का ध्यान रखना, कोई भी गौशाला हो या कोई भी मंदिर हो उसमें दान देना। अब मैं दादाजी की यादगार में 101 मंदिर बनाने का लक्ष्य लिया, जो 17 मंदिर मैंने बनाकर तैयार कर चुका हूँ। 4 मंदिरों का मैंने मुहूर्त लगा चुका हूँ, जो 21 मंदिर दिसंबर तक मैं तैयार करवा दूँगा। बाकी जो मंदिर हैं हर साल जैसे जैसे इनकम आ रही वैसे वैसे मैं बनाकर तैयार कर दूँगा। माता दीन जी, लगभग आज तक का इंस्ट्रूमेंट टोटल कितना खर्चा, कितना दान कर चुके हो लगभग?
समथिंग याद हो तो बता दीजिए। अगर 3 साल की कैलकुलेशन है, पहले तो हमने मान लिया कभी हिसाब जोड़ा नहीं, पहले तो 1000, 2000, 5000 रुपये जो भी हेल्प कर रहे थे, परंतु लगभग मैंने 52 लाख रुपए का खर्च कर चुका था कोरोना महामारी से पहले। और अभी तक मैं टोटल जो खर्च किया है 21 करोड़ रुपए इस 3 साल में मैंने दान धर्म पे खर्च किए, भंडारों पे खर्च किए और मंदिरों पे खर्च किए। माता जी, समाज शिक्षा से काफ़ी बैकफुट है गुर्जर समाज की अगर बात करें तो आवश्यकता उन लोगों को भी है जो गरीब हैं, पिछड़े हैं। मंदिरों के अलावा शिक्षा में भी दान किया जा सकता है, आपकी उस तरफ डाइवर्ट क्यों नहीं होता? आपका आगे का क्या पोस्टपोन है? क्या कोई दान करने की शिक्षा का कोई छात्रावास हो जाए, चाहे आपके बानसूर में खुल जाए, तो गुर्जर समाज की प्रतिभाएं वहाँ से निकल कर आगे SDM कलेक्टर बनेगी, या जयपुर में ऐसा कोई आपके नाम से कोई छात्रावास खुल जाए, उसको लेकर आपकी क्या रुचि है? अभी जयपुर का मैं प्लानिंग बना रहा हूँ और बहुत जल्दी ही मैं इस शिक्षा के क्षेत्र में भी आ रहा हूँ। अब एक इस समाज के लोगों के लिए मैं एक अपना खुद की ज़मीन परचेज करके और एक हॉस्टल और एक लाइब्रेरी का मैं जिस दिन बना कर दे दूँगा, जब मैं ये चीज़ घोषणा कर पाऊँ, क्योंकि मैं करने के बाद में विश्वास करता हूँ। और करने के बाद में अब जैसे लाइब्रेरियाँ हैं, लाइब्रेरी का जैसे मेरे जहाँ साइटें हैं प्रॉपर्टी की, जहाँ मेरा बिजनेस है, वहाँ सभी जगह में मतलब सर्व समाज के लिए एक निःशुल्क लाइब्रेरियों का अभी शुरुआत कर रहा हूँ 1 जनवरी से। तो 1 जनवरी के बाद में जहाँ मेरी 101 साइटें हैं 7 स्टेटों में हैं, तो उन सभी साइटों पे मैं अपनी एक लाइब्रेरी का सबसे पहले लक्ष्य लेके चल रहा हूँ। मंदिर का 101 मंदिर पूरे बनने के बाद में मैं एक बड़ा समाज के लिए एक हॉस्टल हर जिले स्तर पे मैं अपना बनाना जा रहा हूँ खुद का। माता दी जी, बहुत ज़्यादा मैंने कई भामाशाह देखे हैं, लेकिन इतना बड़ा भामाशाह कहीं नहीं देखा मैं। ये दिल कैसे लगा कि मेरे को मंदिरों के प्रति दान करना है? मंदिरों से मैंने एक बालाजी का आशीर्वाद, मेहंदीपुर वाले बालाजी का आशीर्वाद 25 साल से उसी के पीछे लगा हुआ था मैं, और उसी के पैर पकड़ के बैठा हुआ था कि उसको एक वादा कर रखा था मैंने, और इस देव महाराज से भी मैंने एक वादा कर रखा था कि आप मेरे को इतना बिजनेस में इतना प्रॉफिट दो जो कि मैं कुछ देने लायक बनूँ। तो बालाजी ने और देव महाराज ने मेरे को इतना खिंच के दिया है जबकि मैं सोच भी नहीं सकता। 3 साल में आज मेरे को इन सारे सर्व समाज में अपना नाम प्रसिद्ध करवा चुका। अब इससे बड़ा धन दौलत तो क्या मिलेगा, जो मेरे को सर्व समाज से मान सम्मान मिल रहा है, सर्व समाज मेरे को जितना प्यार प्रेम दे रही है, इससे ज़्यादा धन होगा भी क्या। तो लोग ये भी कहते हैं कि माता जी पनियार जी आगामी कोई विधायक सांसद कोई चुनाव लड़ने का मकसद है क्या? वो आगे की भविष्य भी तो कम से कम समाज की सेवा तो करके देखें, और समाज की सेवा करेंगे तो समाज की सेवा होने के बाद में अगर समाज ये चाहती है, मेरा तो अभी तो कोई विचार नहीं है, राजनीति माने का कोई मकसद नहीं है, परंतु समाज को अब मैं करके दिखा दूँ। अब एक तहसील नहीं चुन रहा, एक विधानसभा नहीं चुन रहा, मैं तो सारी विधानसभाओं में लग रहा हूँ। चुनाव कहाँ से लड़ूंगा? मेरे पिताजी की एक हूँ, बेटा मेरे एक है, तब उनको कहाँ से चुन। हम बिजनेस लाइन के आदमी, बेटे को भी मैंने 3 साल नौकरी करवा के उसका भी रिजाइन करवा दिया और उसको मैं बिजनेस में उतार चुके। पहले हमारा लक्ष्य है कि बिजनेस का जो लक्ष्य हमारा कम से कम 10,000 करोड़ का टर्नओवर जिस दिन हो जाएगा, उस दिन के बाद में फिर हम समाज सेवा के बारे में दूसरा जो विचार बनाएं, फिर उसके बाद हम देख लेंगे। अभी समाज का उतार चढ़ाव चल रहा है। तो माता जी अभी मैं प्रभु जी सरपंच साहब के पास बैठा था, जो देवनारायण मंदिर के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे थे 50,000 आदमी आपका इंतजार करते रह गए उस दिन। अभी देवनारायण मंदिर का जब प्रोग्राम था, क्या कारण रहा, कैसे नहीं पूछ पाए? क्योंकि वहाँ ज़रूरत है, समाज को वहाँ ज़रूरत है आपकी। वहाँ क्या रहा कि उस दिन मान लगभग 10 प्रोग्राम थे हमारे, और सारे एक ही टाइम के रह गए। वही 2 बजे से लेकर 6 बजे तक का प्रोग्राम था। और हमारी सोठाना जो प्रोग्राम था, एक मनफर में प्रोग्राम था, इस साइड सिकंदरा प्रोग्राम था, एक आभानेरी प्रोग्राम था और देव का अरवाड़ा प्रोग्राम था। तो हमारा एक समय का अभाव होते हुए अकेले इंसान रह गए, तो इस वजह से नहीं पहुंच पाए। और बाबा की जो बुलाव नहीं थी उस देव महाराज की, हमारे को देव का अरवाड़ा बुलाना नहीं चाह रहा था। और जिस दिन बुलाएंगे, जिस दिन हमारे समाज के सामने पेश हो जाएंगे और मान उस बाबा के दरबार में भी हाजिर हो जाएंगे। और आगामी क्या फ्यूचर प्लान है माता दी जी, बता दीजिए, कहाँ आपको दान करना है और कैसा क्या कार्यक्रम रहेगा? नहीं, आगे गौशाला और मंदिरों का तो मेरा चलता ही रहेगा, परंतु अभी मैं देव महाराज के जो देव जोधपुरिया, वहाँ भी हमारी काफ़ी डिमांडें थी, काफ़ी लोग बुला रहे थे, इनवाइट किया था, अध्यक्ष साहब ने भी इनवाइट किया था, वहाँ के जो कमेटी के सदस्य थे उन्होंने भी इनवाइट किया था, परंतु हम नहीं पहुँच पाए। परंतु अब हम जाएंगे जोधपुरिया, जब बुलाएंगे। मैं आज तक जोधपुरिया नहीं देखा है, मैंने अभी देव महाराज के दरबार नहीं गया। मेरा एक वादा है कि जिस दिन जाऊँगा ना, आज तो मेरा एक ट्रेड राजस्थान में चला है, पर जिस दिन मैं जाऊँगा, जिस दिन पूरे हिंदुस्तान में एक अपना ट्रेड चलेगा, पूरे वर्ल्ड में चलेगा, वो दान धर्म करने जा रहा हूँ मैं जोधपुरिया धाम में। अब उसका लक्ष्य
उसी की प्लानिंग और उसी की तैयारी। 1 साल आगे जो मेला भरेगा, उस मेले में जाएंगे तब हमारा पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान के बाहर के लोग भी देखने आए कि भाई राजस्थान में भी कोई ऐसा शेर जन्मा है जो मान लो दान धर्म के ऊपर मान लो खर्च करना, वो प्लानिंग करके जा रहे हैं। और माता दीन जी, क्या डेली का रूटीन क्या रहता है? सुबह से शाम तक का रूटीन क्या रहता है? और सहयोगी आपके परिवार के वो क्या बोलते हैं कि ओवरऑल आपने तो पूरा राजस्थान से ही उभर कर सबसे ज़्यादा दान कर दिया? परिवार का तो कुछ नहीं, परिवार तो अपना बेचारा खेती बाड़ी करता है, अपने घर रहता है, उनको यही पता नहीं कहाँ जाता है, कहाँ आता है, क्या देता है, क्या नहीं देता, कौन सी जगह जा रहा है, बिजनेस का ही पता नहीं उनको बिजनेस करता है क्या। क्योंकि मैंने मेरे परिवार को आज तक किसी भी जितने प्रोजेक्ट काट रखे 7 स्टेटों में, मैंने आज तक उनको जहाँ मेरा मंदिर बनवाता हूँ प्रॉपर्टी का, उसमें भी आज तक इनवाइट नहीं किया मेरे परिवार को। क्योंकि मेरा जो परिवार है वो एक MRDS ग्रुप परिवार है, और मेरा जो बिजनेस है वो एक MRDS ग्रुप के, एक MRDS परिवार में आज लगभग 16,000 से ज़्यादा परिवार काम कर रहे हैं, और 16,000 परिवारों की देन है आज। तो मैंने 2 परिवार चुना है कि एक परिवार मेरे घर तक सीमित है, दूसरा परिवार मेरा बिजनेस का है, और बिजनेस का जो परिवार है ना, उन्हीं के लिए मैं दिन रात काम करता। सुबह 6:15 बजे रवानगी लेता हूँ और रात को 2 बजे तक उन्हीं के लिए लगातार 6 नवंबर 1999 से और आज तक लगातार चल रहा हूँ उनके लिए। अब कई युवाओं के कॉल भी आएंगे कि आप MRDS ग्रुप की लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो आपके पास रिक्वायरमेंट है, कैसे क्या इनको ज्वाइनिंग करानी है? कई युवा पूछेंगे कि हम MRDS ग्रुप में काम करना चाहते हैं, कैसे लेंगे आप उनको? नहीं, MRDS ग्रुप का क्या है कि युवा काम कर सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टी सेल का काम है। हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं किसानों से, एग्रीकल्चर की ज़मीन खरीदते हैं, उसको कन्वर्जन करवा के आवासीय और कॉमर्शियल में करवा के, और उसको हम डेवलप करके देते हैं, रोड लाइट पानी सारी सुविधाएं दे के, और उसको सेल करवाते हैं उनसे। जो सेल्समैन हमारे 16,000 परिवार जो हमारे से जुड़े हुए हैं, उनको आज हमने उन्हीं की देन है, ये जो दान धर्म देना और ये जो करना यहाँ तक पहुँचाना उन्हीं की देन थी। इस वजह से उन लोगों से हम सेल करवाते हैं। आज उनके लिए भी हमने, उस परिवारों को भी मैं 300 4 व्हीलर उनको दे चुका हूँ अभी तक इस 3 साल के अंदर, और लगभग अगर इनकम की बात करें तो उनको मैं 200 करोड़ से भी ज़्यादा उनको एक कमीशन के रूप में दे सकूँ। क्योंकि मेरा कमीशन पार्ट पे काम होता है, प्रॉपर्टी सेल करते हैं उसका जो मेहनताना देता हूँ उनको, जो मेहनत करता है, जो प्रॉपर्टी सेल करवाता है उन्हीं का, उनका जो भी गवर्नमेंट के नियम रेगुलेशन है, रेरा जो मान लें एक रजिस्टर्ड डिपार्टमेंट है, उसके अनुसार हम उनको एक कमीशन उनके अकाउंट में भेजते हैं। और 1 नंबर से काम कर, जो भी प्रॉपर्टी बेचते हैं 1 नंबर से प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 1 नंबर से बेचते हैं। और समाज के अलावा और भी कई समाजों की अब तो डिमांड आ रही होगी, क्योंकि मंदिर सबको बनवाना रहता है, समाज सबके लिए है, धर्म सबके लिए है, तो और समाजों में किस तरीके से आपने सहयोग किया? सर सर्व समाज में जाऊंगा, सभी समाजों के गांव में जैसी जैसी उन समाजों की डिमांड होगी वैसे वैसे उन समाजों के लिए मंदिर बना के आऊँगा। 36 करोड़ देवी देवता हैं, उनके सबके एक बार मेरे को धोखा के आना, उनके दरबार में जाके आना, उनसे जितना मेरा सहयोग होगा वो मैं सहयोग करके आऊँगा। ये रुचि कैसे जागृत हुई? मैं बार बार ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा भामाशाह मैंने देखा ही नहीं। ये 36 करोड़ देवी देवताओं की देन है मेरी, जो यहाँ तक पहुँचाने। एक आप वो भी कह रहे थे कि मैं 2 लाख या 1 करोड़ दान करता हूँ तो 2 करोड़ हो जाते हैं, वो क्या है, वो सीक्रेट भी बताइए। वो आप अगर इस चीज़ के लिए किसी का अगर चेक करना चाहें मेरे, तो जितना मैं दान देता हूँ सारे आपके मीडिया न्यूज़ चैनल जो भी जितने भी हैं भाई लोग, जो वो वहाँ मेरी साइट पे जाके बैठ जाएं, जहाँ जहाँ साइटें हैं, और मैं दान देने जाऊँगा। मेरी साइट है खाटू श्याम जी, त्रिवेणी है, बालाजी, दान देने चला गया मैं दूसरे स्टेट में, तो वहाँ मैं बैठा हूँ, परंतु मेरा जो प्रॉपर्टी जो सेल होती है ना, जितना मैंने अभी जोमोरिया में मैंने 2 करोड़ दिए, तो मेरी 25,000 गज ज़मीन बिक गई 5 दिन के अंदर। अब 25,000 गज ज़मीन बिके तो मेरे को देने में कहाँ दिक्कत आ रही थी, जो पूरे साल में नहीं बेच पाता, जो मेरा एक ही वर्कर ने 25,000 बेच दी। अब 16,000 में से एक वक्त 25,000 बेची है, तो वो लोग एक एक प्लाट बेचे तो कितने बिकते होंगे? डेली 10 से 12 प्रॉपर्टियाँ मेरी आराम से बिक जाती है। तो माता दीन जी, आप जहाँ दान कर रहे हैं वहाँ केस करवा देते हैं या फिर मंदिर आप बना के देते हैं, कैसा क्या आपकी वो प्लानिंग कैसी रहती है? वो प्लानिंग हम इसलिए देकर नियम रेगुलेशन के मुताबिक हम उनका जो दान देते हैं तो मंदिर बनवा कर देते हैं। सारे जो मंदिर हैं कैश तो हम भंडारे के रूप में, प्रसादी के रूप में देते हैं, बाकी और सारा का सारा उसका कंस्ट्रक्शन का जो काम है ना, वो हम खुद करवा कर देते हैं। अगला जो प्रोग्राम आएगा तब तक हम उसको कंप्लीट करवा कर दे देंगे। मतलब
तो चौमारिया जरूरत भी थी बहुत ज़्यादा, जब भी यात्री जाते हैं कई हज़ारों, आपके बानसूर से भी कई लोग जाते हैं, असुविधा वहाँ रहती है। तो आगामी जब पैदल यात्रा जाएगी तो वहाँ सुव्यवस्थित मंदिर बन जाएगा। अगले साल जब पैदल यात्री जाएंगे, जहाँ जहाँ हमने अभी तक घोषणा की है उनके मुहूर्त कुछ तो लग चुके हैं। चौमोरिया का चाहे आज कल में कभी भी लग सकता है, आज ही कमेटी से बात हुई है, अब वो कभी भी मुहूर्त लगाएं, काम हम स्टार्ट करवा देंगे। हमारी जो कंस्ट्रक्शन की जो टीम है वो माले वहीं है, सीमेंट की एजेंसी हमारी खुद की है, तो सीमेंट जब भी चाहिए, रोड़ी बजरी है, जो ट्रैक्टर साधन सब हमारे हैं। तो कभी भी मंदिर बनाने का लक्ष्य भी इसीलिए लिया है। आज बानसूर में गौशाला का निर्माण का काम चालू करवा दिया हमने, खोरी के अंदर धंधोड़ा धाम में हमने एक मंदिर का काम चालू करवा दिया, कल ही मुहूर्त लगवाया उनका, ठीक है जी। टटेरा के अंदर जो बोला है उनका माल मटेरियल हमने चालू करवा दिया है और उसको बहुत जल्दी हम मंदिर को बनाना चालू कर देंगे। तो जहाँ जहाँ हमने जो घोषणा की है वो हम जनवरी तक ये मंदिर बनाकर तैयार कर देंगे। माता दीन जी, लोग ये कह रहे थे कि आपको बहुत बड़े बामासा लोग मान रहे हैं, लेकिन अब आपको शिक्षा में भी आपको बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, विशेष रूप से शिक्षा की। आप कह रहे हैं लाइब्रेरी मैं प्रत्येक क्वार्टर पे खुलाऊंगा जहाँ काम करते हैं, लेकिन शिक्षा में अभी आपको रिटर्न जल्दी लौटना पड़ेगा। नहीं, शिक्षा के अंदर तो हम 1 जनवरी से आ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लाइब्रेरी आपके आंधी थोड़ाई में जो कंवरपुरा गाँव है, ठीक है जी, वहाँ हमारा एक परिवार है, एक पनिहार एक परिवार है, वहाँ हमने वहीं से शुरुआत की है और मेरी साइटों के ऊपर काम चल रहे हैं। ऑलरेडी लगभग डीपीसी तैयार हो चुकी है, अपने खुद की बिल्डिंगों में बनाकर हम एक लाइब्रेरी का काम चालू, अभी 1 जनवरी से हम काम चालू करवा देंगे। ये माता दीन जी पनियार है, आज तक 21 करोड़ रुपए का दान कर चुके हैं। 21 करोड़ का 3 साल के अंदर, और बहुत ज़्यादा प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग बता रहे हैं। लाइब्रेरी खोलनी है, शिक्षा के लिए बच्चों को और भी मोटिवेट करना है, और कई जगह ऐसे मंदिरों में जैसे चौमारिया बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वहाँ मंदिर में आवश्यकता थी। 2,51,00,000 रुपये का वहाँ सहयोग दिया। बहुत बड़े बामासा हैं और हमने बातचीत करी किस तरीके से इनका सहयोग रहेगा आगामी। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज़ मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।